जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, मैं आपसे एक तरह से वादा कर चुका हूं कि मैं वो ज्ञान आप तक संपूर्ण पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा जो मुगलिया शासन में नष्ट हो गया। और उसी श्रृंखला में आज मैं आपको एक ऐसी साधना बताने जा रहा हूं जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। अगर आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण दल आप सबसे निवेदन करता हूँ, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे अवश्य जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्ण दल में। और आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं जो साधना बताने जा रहा हूँ, ये साधना किसकी है पहले आपको समझा दूँ। ये साधना है एक धुंधु राक्षस की। धुंधु राक्षस, जो ऐसा धुंधु राक्षस था जिसने इतनी तपस्या कर ली थी, जो उस तपस्या के प्रभाव से उतना उसमें तेज हो गया था कि पूरे तीनों लोकों में जलन पैदा हो गई थी। मतलब यानी ऊर्जा से उसकी जलन होने लगी थी। वैसी जलन नहीं, मन में जलन होती वो जलन नहीं समझना, मतलब जलने लगा था। वो साल में एक बार जब श्वास लेता था तो भूकंप आ जाता था, तूफान आ जाता था, पूरी दुनिया, पूरा सब हिलने लगते थे और बहुत कुछ यानी जनहानि हो जाती थी, मतलब बहुत मृत्यु हो जाती थी। एक बार जब सांस लेता था, जमीन के अंदर गड़ा रहता था और तपस्या करता था धुंधु राक्षस। और वही धुंधु राक्षस आगे और कुछ बहुत कुछ पाने का था इच्छुक। वो तो वरदान था, उसको श्राप भी था, तो इसलिए एक राजा हुए थे जिन्होंने उसका वध किया था। उनका नाम भी बाद में धुंधुमार नाम पड़ा है, इसीलिए जब धुंधु राजा को, मतलब धुंधु राक्षस को मारा। तो धुंधु राक्षस की साधना अगर आप कर लेते हो तो ऐसा कोई शत्रु नहीं आपका जो दुनिया में बच जाए। और दीक्षा लेके करनी चाहिए ये साधना। बिना दीक्षा के किसी भी प्रकार की कभी कोई साधना सफल नहीं होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। कभी भी कोई साधना सफल नहीं हो सकती बिना दीक्षा के। अब आजकल तो लोग अपने को इतना ज़्यादा घमंड हो जाता है कि लोग कहते हैं कि क्या मुझे गुरु की ज़रूरत है, या मुझे गुरु क्या देगा, या गुरु मुझसे क्या लेगा। लेकिन गुरु देता ही है, लेता कुछ नहीं है। लेकिन गुरु के द्रोही को भगवान या ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति क्षमा नहीं करती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको धुंधु राक्षस की साधना अपने शत्रुओं को नाश करने के लिए करनी चाहिए एक बार जीवन में। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं, शत्रु वो मनुष्य भी हो सकता है, वो शत्रु बीमारी रोग दोष भी हो सकता है, और वो शत्रु आपके काम में आने वाली अड़चन भी हो सकती है। आपको बता दूं, कुछ भी हो सकता है। तो
कोई बात नहीं, साधना करिए दीक्षा लेके, मैं विधि बता रहा हूँ। इसमें आपको काला आसन रखना पड़ेगा और काले ही आप वस्त्र पहनेंगे। इसमें आपकी दिशा दक्षिण होगी, दक्षिण की तरफ मुख करके करेंगे ये साधना। अगर ये साधना आप कहीं रेगिस्तान में करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर अपने कहीं भी कर सकते, घर पर भी कर सकते। इसमें सरसों के तेल का दीपक जलेगा, खोया की मिठाई का प्रसाद चढ़ाया जाएगा, कुछ तामसी चीज़ें भी चढ़ाई जाती हैं जैसे मांस मदिरा आदि। लेकिन साधना काल में शाकाहारी रहना पड़ेगा आपको। साधना के बाद आपकी मर्जी, आप क्या खाते हो क्या पीते हो, लेकिन साधना काल में आपको शुद्ध सात्विकी शाकाहारी रहना पड़ेगा और ये चीज़ें चढ़ानी पड़ेंगी उसको, धुंधु राक्षस को। और ये वरदान भी देते हैं, प्रकट होते हैं, वचन देते हैं। फिर इनकी कृपा से, आप इनकी कृपा पात्र जब बन जाते हो तो आप किसी का भी भला बुरा दोनों ही कर सकते हो। लेकिन बुरा करोगे, बुरा का परिणाम भी आप ही भोगोगे, मैं नहीं भोगूंगा। और भला करोगे, उसका परिणाम तो आपको मिलेगा ही, खैर भाई, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। लेकिन भला करोगे तो उसका परिणाम हमको भी मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे माध्यम से आपको जानकारी। लेकिन बुरा करने को मैं मना कर रहा हूँ, इसलिए मुझे परिणाम नहीं मिलेगा बुरा का, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि आप बुरा मत कीजिएगा किसी का। तो इनके कई मंत्र होते हैं धुंधु राक्षस के, साबरी मंत्र भी है इनका, सात्विकी भी है। लेकिन सात्विकी में ये प्रसन्न नहीं होते हैं, साबरी या फिर मतलब तामसी या राजसी। वैसे सात्विकी विधान भी है, लेकिन उससे कृपा केवल मिल सकती है, वचन वचन नहीं देंगे सात्विकी में। वचन अगर इनसे प्राप्त करना है तो आपको राजसी या फिर मतलब तामसी करना पड़ेगा। इसमें आपको रुद्राक्ष की माला से या काले हकीक की माला से जाप करना पड़ता है। साधना रात्रिकालीन है, साधना काल में आपको ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन भी करना पड़ेगा। और साधना काल में आप किसी से लड़ाई झगड़ा भी ना करें जितने दिन की साधना चल रही है, ये भी बता दूं आपको। साधना के बाद फिर झगड़ा करने वाला ही नहीं बचेगा आपसे, तो आप साधना के बाद फिर करेंगे किससे झगड़ा, कोई झगड़ा करने वाला ही नहीं होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये धुंधु राक्षस की साधना, हालांकि मैं इसके बारे में एक भाग में डाल भी चुका हूं अपने चैनल पर, लेकिन आज जो है ये दूसरा भाग है। तो मैं बताऊं, कुछ वीडियो हमारे उड़ा दिए गए थे, क्योंकि यूट्यूब पर जो है, यूट्यूब का मालिक वो मतलब सनातनी लोगों से जलता है, तो इसलिए जो सनातन की बात करते हैं उनसे उनके वीडियो को उड़ा देना, उनके व्यूज ज़्यादा ना बनने देना, ये सब यूट्यूबर के काम होते हैं। हालांकि मुझे व्यूज की चिंता नहीं है, एक व्यूज बनेगा तो भी 1 लाख 1 करोड़ या 100 करोड़ बन जाएंगे व्यूज, तो भी मैं भाषा यही बोलूँगा जो मैं बोलता हूँ। सनातन को सम्मान की दृष्टि से मैं देखता हूँ, और सनातन ही सबसे ज़्यादा सम्माननीय है, और तो सब भगवाद हैं। पंथ धर्म जो बने सब बाद में बने हैं, अभी 5000 साल के अंदर ही सब बने, मतलब कोई 2000 पुराना, कोई 2500 पुराना पंथ या मजहब रिलीजन है, कोई 1400 बरस पुराना। सनातन एक धर्म ऐसा है जो कि कई करोड़ को, कई अरबों वर्षें हो गई हैं सनातन को, और भगवान का बनाया वो सनातन कोई इंसान का संचालक नहीं है, मतलब इंसान ने कोई संचालन नहीं किया सनातन का, इंसान ने तो प्रचार किया है सनातन का। लेकिन अन्य मजहब या रिलीजन में इंसान आए और उन्हीं ने उनको मतलब वो किया। अब वो कहा क्या, सनातनी लोगों को ही गुमराह करके अपने उस मजहब में या रिलीजन में मिलाया, नहीं तो पहले तो कोई था ही नहीं कोई धर्म, धर्म तो केवल सनातन था, और आज भी सनातन धर्म है, और तो मजहब रिलीजन पंथ है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों देखिएगा, और 8 अप्रैल को यानी 2024 8 अप्रैल को सोमवती अमावस्या है। इस सोमवती अमावस्या को माताएं बहनें जो व्रत रखती हैं रख सकती हैं, और इस दिन सोमवती अमावस्या पर शिववास भी है। आप लोग अगर रुद्राभिषेक करना चाहें वो भी कर सकते हैं 8 अप्रैल 2024 को। और इस दिन सूर्य ग्रहण भी है, लेकिन वो ग्रहण हमारे भारत में दृश्य नहीं होगा, हमारे भारत में उस समय रात्रि होगी जब सूर्य ग्रहण लगा होगा 8 अप्रैल को। तो लेकिन साधनाएं ग्रहण में भी आप कर सकते हैं। साधनाएं
यानी ग्रहण में जो करने वाली हैं वो आप कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में कहीं भी ग्रहण पड़ता है पूरे ब्रह्मांड में असर होता है। तो धुंधु की साधना कर लीजिए उसी दिन से दीक्षा लेके, ठीक है, उठाइए लाभ। और अगर आप सनातन को समझना चाहते हो तो सुदर्शन चैनल देखा करो, बिंदास बोल 8 बजे। वैसे तो 24 घंटा सच्ची खबरें दिखाता है केवल सुदर्शन चैनल, लेकिन जो सनातन के विरोधी हैं, जिनको सनातन नहीं अच्छा लगता, तो वो सनातन की प्रीति के बात का विरोध करते हैं। वो तो अगर मैं कह दूं कि रोज़ नहाओ तो मैं कहूँगा कि मैं नहीं नहाऊंगा। अगर मैं कह दूं कि लैट्रिन करके हाथ धुलना है तो वो कहेंगे नहीं मैं तो हाथ नहीं धुलूंगा भाई। तो कुछ ऐसे मूर्ख हैं, उनकी मैं क्या कह सकता। लेकिन वैसे सुदर्शन चैनल ही एक ऐसा है जो सारी खबरें सच्ची बिना काट पीट किए दिखाता है। और तो बिकाऊ मीडिया के बारे में क्या कहूँ, कुछ तो ऐसी बिकाऊ मीडिया है जो कि चाइना का और पाकिस्तान का महिमा मंडन करती है। और ये दुर्भाग्य देश का कि ऐसी मीडिया पर कोई एक्शन नहीं होता, ऐसी बिकाऊ मीडिया। अभी मुझे पता चला था सुदर्शन चैनल पर, शाम को पता चला था, ये घटना है शायद 2024 यानी 3 अप्रैल की शायद ये घटना है, शायद अभी क्लियर नहीं मैं कह रहा हूँ, लेकिन अप्रैल की महीने की, मतलब 3 अप्रैल से बाद की नहीं है। तो उसमें एक मतलब 65 साल के पादरी ने 12 साल की लड़की से शादी की। और ये सुअर बिकाऊ मीडिया, इन्होंने प्रचार किया कि एक हिंदू पुजारी ने 12 साल की लड़की से शादी की। बाद में सुधार कर लिया गया। ऐसी मीडिया को मैं सुअर ना कहूँ, क्या मैं उनको भगवान कहूँ? ऐसी मीडिया को जो कि ईसाई ने किया और दिखा रहा बदनाम करने के लिए हिंदू पुजारी ने ऐसा किया। ऐसे सुअर हैं मीडिया में भरे हुए। क्या अनजान में किया ऐसा? अनजान में किया तो कैसे खबर दे दी झूठी, और जानबूझ के किया अगर तो क्यों झूठी दी, और अनजान में खबर क्यों दी? तो ऐसी मीडिया को भी बाईकाट करना चाहिए। ऐसी मीडिया के चैनलों को आप लोग मत देखिए, तब उनको समझ में आएगा। बदनाम करने के लिए हिंदू हैं और ईसाइयों के कर्मों को छुपाते हैं, ईसाइयों के पापों को छुपाते हैं ये लोग। ईसाई अगर 65 साल का 12 साल की लड़की से शादी कर लेता है तो उसमें दिखाया जाता है कि एक हिंदू पुजारी ने शादी की है। ऐसे हैं बिकाऊ ये सुअर। मैं अपने शब्द कभी वापस नहीं लूँगा। जो भी मैं बोलता हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, हिंदू लोगों जाग जाओ। सेकुलर हिंदू नहीं तो सेकुलर हिंदू सुअर से भी ज़्यादा मौत बुरी होगी आपकी, ये बात बता दूँ आपको। आपको लगेगा कि अभी दूसरे पे बीती है, हम पे नहीं बीती है, लेकिन तुम पर जब बीती तब दूसरा भी नहीं बचाने आएगा। जैसे तुम नहीं दूसरे के बचाने में जाओगे तो तुम पर जब बीत रही होगी तब दूसरा भी बचाने नहीं आएगा। और मुझे पता भी चला था, एक दिल्ली की घटना थी कि किसी ने लड़की किसी की भगा ले गया, 16 साल की बच्ची को, जब कोई जिहादी, तब वो वीडियो डाल रहे, आत्मघात करने की बात कर रहे। अरे मर जाओ ना बिना मौत के, पहले घुमाए लड़की को उसके साथ में, जिहादी के साथ, जब वो भगा ले गया तो ठीक है। भगवान कभी कुत्ता बिल्ली के लिए जन्म नहीं लेते हैं, भगवान वीरों बहादुरों के लिए जन्म लेते हैं। एक घटना मिली थी संभाजी नगर की सुदर्शन चैनल पर कि कोई लड़की पूरा दिन घूमती रही, फिर रात में 12 बजे उसको पिला दिया और उसके बाद दुष्कर्म किया 2 जिहादियों ने उसके साथ। तो अब वो रिपोर्ट कर रही है, ठीक किया उसने। पहले जब घूमी, पहले जब भाई जिसका जो काम है वो किया उन्होंने, उनका काम है वो। तुम्हारी आँख फूटी है, तुमको नहीं दिखता है तो तुम मरो, उनका तो वही काम है भाई। जो सुअर है उसका तो गंद फैलाना काम है। अब तुम्हारी मर्जी कि तुम सुअर को डंडा से मारो कि तुम सुअर को चाटने लगो, वो तुम्हारी बुद्धि है। तो सेकुलर हिंदुओं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मतलब तुम्हारे यहाँ कोई बहन बेटी ही ना बचे। तो अब बहन बेटी की तो बात छोड़ो, माँ भी नहीं बचने वाली तुम्हारी। तो आगे समय में, आने वाला समय 15-20 मिनट में देख लेना, मतलब 15-20 साल में, 20 मिनट नहीं, मतलब 15-20 साल में आने वाला समय देख लेना। सेकुलर हिंदुओं, सारा भांग का नशा तुम्हारा चूर चूर हो जाएगा और तुम भी चूर चूर हो जाओगे। तुम्हारे घरों के लेडीज़ों को तुम्हारे सामने घसीट के ले जाया जा रहा होगा, और उस समय तुम्हारा ना पैसा काम आएगा, ना तुम्हारी कोई योग्यता काम आएगी, ना कोई तुम्हारी पढ़ाई लिखाई काम आएगी। उस समय फिर तुम या तो फिर आत्मघात करोगे, या पागल हो जाओगे, या फिर हार्ट अटैक से मर जाओगे,
या फिर उनके हाथों से मारे जाओगे। बस यही होगा तुम्हारा। और सेकुलर हिंदुओं को पहले होगा, ये भी बता दूं। बदायूं वाला भी सेकुलर था ना, जिसके बेटे को 2 बेटे काट दिए गए। तो जो दूरियां बना के रखे वो भले बाद में उसका नंबर आएगा, लेकिन जो नज़दीक होगा, आग नज़दीक वाले को पहले जलाती है, दूर बाद में जाती है, यह ध्यान रखना। बाढ़ भी आती है तो पहले पास के अपने निचले स्तर के जगह को डुबाती है, ताकि बाद ऊंचे पे चढ़ती है बाढ़ भी। और ऐसे ही आग भी अपने नज़दीक को जलाती है। तो ऐसे ये आंधी भी आएगी एक दिन। तो जो सेकुलर हिंदू हैं उन्हीं का पहले होगा सब कुछ। और कहाँ नहीं हुआ, लेकिन हिंदू नहीं सीख रहा है। कश्मीर से नहीं सीखा, ना मोगला कांड से सीखा, ना बंगाल से सीखा, ना केरला से सीखा, ना बंगलौर से सीखा, और आज भी नहीं सीख रहा है। नहीं सीखोगे मरो बिना मौत के। सुअर से भी ज़्यादा खराब मौत होगी। सुअर को पहले बांधा जाता है, मैंने बताया था, फिर उसको जिंदा जलाया जाता है, तब काटा जाता है। उससे भी ज़्यादा खराब मौत सेकुलर हिंदुओं की होगी। ये बात सत्य है। अगर नहीं जागे, नहीं चेते तो धुंधु की साधना करिए और शत्रुओं को भी नष्ट करिए और अपना सुख सौभाग्य प्राप्त कर लीजिए और सेकुलरता का भांग का नशा उतार दीजिए। नहीं तो बचाने के लिए तुमको भगवान नहीं आएंगे, खुद ही बचना पड़ेगा। और जो खुद नहीं बचोगे तो फिर मरे जाओगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय सनातन। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं, लेकिन सत्य कहता हूँ। हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र।